आत्माराम नाम का एक मजदूर था। वो शनि देव का बहुत बड़ा भक्त था। हर शनिवार को शनि मंदिर जाता था और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाया करता। यही नहीं, रास्ते में कुत्ते मिलते तो उनको खाना भी खिलाता। एक बार आत्माराम को मजदूरी करने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे थे तो उसकी पत्नी सरिता बोली, क्या हुआ जी, आपका चेहरा इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? क्या आज मजदूरी से पैसे नहीं मिले? तुमको क्या बताऊं सरिता, सुबह से भागा दौड़ी की, शाम होने को है लेकिन मजदूरी मिलने का कोई अता पता नहीं। और आज हम क्या खाएंगे? अरे तुम्हारे शनिदेव है ना, और तुम तो इतने सालों से उनके भक्त, तो क्या वो तुम्हारी इस विपत्ति में सहायता नहीं करेंगे? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, शनि की 7.5 चढ़ गई तो सारे काम में अड़चन आती है। और वैसे भी गरीबी में आटा गीला है, घर में राशन तक नहीं है। जरा आज जाके शनिदेव से ही राशन मांगो। अरे सरिता, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, मत बोला करो शनि महाराज के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा। शनि भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, वो ही हमारे कर्ता धर्ता हैं। शाम होने को ही थी। एक व्यक्ति आत्माराम के पास आता है और कहता है, भैया, हमारा कई दिनों से काम रुका पड़ा है, उसे कर दो, जो पैसे लेने होंगे ले लेना। कौन सा काम भाई, बोलो। हमारी दीवारें गंदी हो गई हैं, उनकी रंगाई पुताई करनी है। ठीक है भाई, फिर चलो। देखो, ये 2 दीवारें हैं, इन्हीं की पुताई करनी है। बस ये 2 दीवारें, अभी कर देता हूँ। लीजिए साहब, हो गया। ये लो पैसे। जय हो शनि भगवान। आत्माराम मन ही मन सोच रहा था कि इन पैसों से कुछ अच्छा खाने के लिए ले चलता हूँ, सरिता खुश हो जाएगी। आत्माराम राशन की दुकान पर जा पहुंचा। भाई, आटा दाल दे दो और बर्फी भी 1 डिब्बी पैक कर देना। लगता है आत्माराम तुम कुछ भूल रहे हो। क्या आत्माराम, तुम तो हमेशा शनिवार को तिल और सरसों का तेल लेते हो। आटा दाल तो रोज लेना ही है, आज सरसों का तेल और तिल ले लो। अरे हाँ, तुमने तो मुझे याद दिला दिया, धन्यवाद भैया। एक काम करो, जल्दी इन पैसों का सरसों का तेल और तिल दे दो। आत्माराम तेल और तिल लेकर मंदिर आता है और शनि भगवान को काले तिल और तेल चढ़ाता है और शनिदेव की पूजा करता है। हे प्रभु, मेरे कष्टों को हर लो। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, बहुत लाचार और असहाय हूँ। मुझे मजदूरी के लिए दिनों रात भटकना पड़ता है। 2 जून की रोटी भी मुझे नसीब नहीं होती है। मेरी मदद करो भगवान, मदद करो। आत्माराम जब घर लौट के आता है तब पत्नी पूछती है, क्या जी, आज भी खाली हाथ आए हो या आज मजदूरी में कुछ पैसे मिले हैं? आज मजदूरी में कुछ पैसे तो मिले थे सरिता, लेकिन जो पैसे मिले थे उससे मैंने भगवान शनि के लिए सरसों का तेल और तिल ले लिया। सुनो जी, मैं कहती हूँ शनि की पूजा छोड़ क्यों नहीं देते? रोज रोज हमें भूखा ही सोना पड़ता है। सरिता, अगर शनि भगवान की पूजा करने से हमें कुछ दिन भूखा ही सोना पड़े तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शनिदेव की पूजा अर्चना कैसे छोड़ दूं? वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम एक दिन देखना, शनि भगवान कैसे हमारे भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। अरे वो क्या खोलेगा हमारे भाग्य, वो तो हमारे लिए दुर्भाग्य बन बैठा है। रोज रोज शनि की पूजा से क्या मिलता है? तुम्हें अगर शनि की पूजा से कुछ मिलना होता तो अभी तक मिल गया होता। अरे मुझे तो लगता है शनि का उल्टा असर हो रहा है, सारे काम से रुक गए हैं, हमारे ऊपर शनि चढ़ा चल रहा है। मेरी सुनो और शनि पूजा छोड़ दो। ऐसा मत बोलो सरिता, शनि भगवान तो बहुत दयावान हैं। उनकी कृपा दृष्टि से ही संसार में सारे लोग सुख की प्राप्ति करते हैं। तुम उनकी उपेक्षा मत करो। जानती हो, एक बार राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का अपमान किया तो शनिदेव ने उनके हाथ पैर कटवा दिए और तेली के घर उन्हें कोल्हू चलाना पड़ा था। और जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे क्षमा मांगी तब भगवान शनि ने उनकी सारा राजपाट वापस कर दिया और पुनः उन्हें उसी रूप में कर दिया। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं भी क्षमा मांगू उस शनि से? हाँ सरिता, जल्दी मांग लो, वरना भगवान शनिदेव तुम्हें कोई सजा दे देंगे। मैं लिख कर देता हूँ। मैं नहीं मांगूंगी कोई क्षमा। सरिता अपनी जिद पर अड़ी रही। जब अगले दिन सुबह होती है तो सरिता चारपाई से उठ नहीं पा रही थी। क्या हुआ सरिता, तुम उठ क्यों नहीं पा रही हो? और तुम्हें इतना बुखार भी है? अरे लगता है तुम्हें तो काला ज्वार हो गया है। सरिता ज्यादा बुखार के कारण बेहोश और सुस्त पड़ी हुई थी। इसके बाद आत्माराम सरिता के पास शनिदेव की मूर्ति लाता है और उसे कहता है,
हाथ जोड़कर तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो। हे शनि भगवान, मेरी पत्नी की गलती की सजा उसे मत दो, उसे माफ कर दो। वो अज्ञानी है, उसको आपकी शक्तियों का जरा भी आभास ना था। मैं उसकी जगह माफी मांगता हूँ। दया करो प्रभु, दया करो। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। आत्माराम शनि भगवान का जाप करते करते सो गया और उसे नींद आ गई और वो शनि भगवान के पैरों के पास सो गया। उसे सपने में शनि भगवान आए और उन्होंने आत्माराम से कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी की गलती माफ करने योग्य नहीं है। उसने मेरी भक्ति की शक्ति पे शंका की, लेकिन ये सब के बावजूद मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हुआ और तुम्हारी पत्नी के रोग को खत्म करता हूँ और मैं तुझे 3 वर मांगने की छूट देता हूँ। आत्माराम की नींद खुली तो उसने देखा अगल बगल कोई नहीं था, लेकिन उसे शनि भगवान के 3 वर मांगने का वचन याद आया। उधर उसकी पत्नी का काला ज्वर ठीक हो गया था। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, सरिता, ओ सरिता। बोलिए स्वामी। स्वामी, मेरा बुखार ठीक हो गया है, मैं चल फिर भी सकती हूँ। इतनी जल्दी कैसे मेरा ज्वर ठीक हो गया? इस चमत्कार के पीछे क्या राज है स्वामी? बोलिए ना। ये शनिदेव की कृपा है। जय हो शनिदेव, आपकी जय हो। आपकी महिमा अपरंपार है। न जाने वे क्या क्या आपको कह गई। मुझे माफ कर दो भगवान, मैं आज से ऐसी गलती नहीं करूंगी। आज से मैं आपकी नित्य भक्ति करूंगी। तभी आत्माराम को शनि भगवान के 3 वर याद आए जो शनि भगवान ने वचन दिए थे। आत्माराम ने हाथ जोड़ के 3 वर मांगे। हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे ये 3 वर दीजिए। एक तो मैं आपकी ही भक्ति सदा करूं, मेरी पत्नी को धन ऐश्वर्य संतान की प्राप्ति हो, और तीसरा वो भी मेरी तरह आपकी परम भक्त बने। शनिदेव ने आत्माराम को 3 वर दिए। कुछ ही दिनों में आत्माराम और उसकी पत्नी को एक संतान की प्राप्ति हुई, जिससे घर में खुशियां छा गई। इस बच्चे के घर में आने से चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। पता है सरिता, ये सब शनि भगवान की महिमा है। आज शनिदेव की ही देन की वजह से मैं माँ बन सकी हूँ। एक दिन दोनों पति पत्नी सो रहे थे, तभी शनिदेव आत्माराम के सपने में आए और बोले, उठो पुत्र उठो, तुम अपने घर के पीछे जाओ। वहां एक पीपल का पेड़ है, वहां मेरी काले रंग की मूर्ति गड़ी है। उसे निकालकर उसे पीपल के पेड़ के पास स्थापित करो और पूजा अर्चना आरंभ करो, और यह ध्यान रहे कि उस मूर्ति की पूजा तुम्हारे द्वारा ही होगी, तुम्हारे अलावा कोई और पूजा ना करे। ये सब बोलकर शनिदेव गायब हो गए। सुबह उठकर आत्माराम ने सपने की सारी बात सरिता को बताई। सरिता, मेरे सपने में शनिदेव आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के पीछे पीपल के पास एक काली मूर्ति है, उसे निकालकर तुम मेरी पूजा अर्चना करो, और उनका कहना है कि वो मूर्ति उनका ही रूप है। अजी, देर ना करो, शनिदेव ने हमारा भाग्य का पिटारा खोल दिया। आत्माराम फौरन सुबह अपने घर के पीछे पीपल के पेड़ के पास गया और वहाँ खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते उसे एक काली मूर्ति मिली। उसके साथ एक संदूक भी मिला। मूर्ति को बाहर निकालने के बाद जब उन्होंने संदूक खोला, उसकी आंखें सन्न रह गई। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के? धन्य हो शनिदेव, धन्य हो। आपकी शक्ति असीम है। इस सोने के सिक्के से आपने मेरा जीवन सुरक्षित कर दिया। इस सोने के सिक्के से मैं पहले आपका भव्य मंदिर बनाऊंगा। अजी, इतना धन कहाँ से आया? ये मेरे प्रभु शनिदेव की कृपा है। जहाँ से मैंने ये मूर्ति प्राप्त की, ये धन वहीं खुदाई करते वक्त मिला। धन्य हो मेरे प्रभु, शनिदेव की जय हो। जय हो शनि शिंगड़ा महाराज की। उन पैसों से आत्माराम ने शनि भगवान का भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें खुद वो पुजारी बनकर पूजा करने लगा। आपको पुजारी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भी शनिदेव की आराधना करती हूँ। जय हो सूर्य पुत्र। इस तरह शनिदेव ने आत्माराम को धन, वैभव और संतान दिए और अपना वचन पूरा किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।